जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बाबू भी यहीं पे है। और मेरी थोड़ी सी आवाज़ आप सभी को भारी भारी सी लग रही होगी वीडियो में, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और अजीब सा लग रहा है। थोड़ा बहुत जुकाम सर्दी भी हो गई है। वो मैंने रात के टाइम पे बर्फ़ वाला पानी पी लिया है सोते टाइम, इसकी वजह से मुझे सर्दी जुकाम भी हो गया है। और थोड़ी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बस वही सर्दी जुकाम की वजह से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हम सब क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। यहाँ पे ऑटो पे सब लोग बैठ के जा रहे हैं, सब मेला देखने के लिए तो सब लोग चल रहे हैं मेला देखने, आप सबको भी ले चलेंगे मेला दिखाने। और बाबू को मैं बिठा रही थी इस पे कि बैठ जाओ बेटा, तो एक पिक्चर क्लिक करवाते हैं। तो बैठ ही नहीं रहा था, मतलब वो बोर हो गया था, काफ़ी टाइम से बैठा था ना, मैं थी अंदर। तो ये बहुत देर से इस पे बैठा हुआ था, मतलब खूब देर तक बैठा है, खूब मज़े लिया है आराम से। और जब मुझे देख लिया है तो उसका मन कर रहा है कि बस भाग चले यहाँ से। और उसको लग गई थी प्यास। इसकी आदत है, ये ना हैंड पंप पे इतना ज़्यादा मांगता है खड़ा होने को। मतलब घर के बाहर इसको रहना है, अंदर नहीं रहना है। घर के बाहर रहेगा तो जो सामने चच्ची का घर है, कच्चा मकान दिखा होगा आप सभी को वीडियो में एक आध दो दिन, तो या फिर उनके घर में जाएगा। उनकी लड़की के पास बहुत ज़्यादा ये जाता है, मतलब उन मम्मा को भी भूल जाता है उनके पास जा कर के, ऐसा करता है। और जाता है तो कम से कम 2-2 घंटे आता नहीं है, उनके पास ही रह जाता है। वो खिलाती हैं पिलाती हैं, सब कुछ मतलब देख रेख करती है, तो क्या काम करेगा, वहाँ से आने का नाम ही नहीं लेगा। मतलब मैं जब कोई काम करती हूँ ना, बिजी रहती हूँ, जैसे मुझे कभी वीडियो की एडिटिंग करना है, कभी वॉइस ओवर करना है, या फिर घर का कोई काम कर रही हूँ, माही लोग स्कूल चली जाती है तो ये मुझे तंग करने लगता है। तो फिर मैं उनको बुला देती हूँ कि थोड़ा सा इसे बुला लीजिए। तो फिर एक बार गया तो 2-3 घंटे आने का नाम ही नहीं लेगा, और उनके घर से तो आता ही नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा उनके यहाँ रहना इसे पसंद है, उनके साथ रहना पसंद है इसको। उनके यहाँ नहीं, उनके साथ रहना पसंद है, क्योंकि वो खिलाती है पिलाती, कोई भी चीज़ हो सब कुछ खिलाती पिलाती है, तो इसकी वजह से उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। और जब वो लेके आएंगी मेरे घर के पास मुझे इसे छोड़ने के लिए ना, कि भाभी ले लो, अब हमें दूसरा काम करना है, तो उस टाइम पे भी ये उनके पीछे पड़ा रहता है, तो उन्हें चुपके से भागना पड़ता है इसे छोड़ करके। ऐसा है। और घर के सामने ही उनका घर है, आप सभी ने देखा, जिन्होंने कच्चा मकान था, कल या परसों की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, माही उनके घर में जाके घुसी हुई थी, तो उन्हीं का घर है। और रोज़ आप सभी देखते होंगे, थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया होगा आप सभी ने। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ। सब लोग अभी बाहर थे, तो दोपहर का टाइम है, दोपहर के समय से मैंने व्लॉग की शुरुआत की है। तो यहाँ पे सबका मन था पकौड़ी खाने की, तो मैं प्याज वाली यहाँ पे बना रही हूँ पकौड़ियाँ। तो प्याज वाली पकौड़ियाँ यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि दोपहर का समय है, तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है और सबको लगी है प्यास, तो इसलिए मैं। और इन्हें भी जाना है खेत में, क्योंकि 3 या फिर 4 बजे ये चले जाएंगे खेत। वहाँ पे केले जो लगे हैं ना, केले में खाद वगैरह दी जाती है। और उनकी जो कांडियाँ निकल आई हैं, तो वहाँ पे बोरी वगैरह, वो नील गाय होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तंग करती है पेड़ों में, मतलब ऐसे रगड़ती है, तो रगड़ने की वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो वो ना इसीलिए जाने वाले हैं खेत। तो ये भी बोल रहे थे कि बना दो जल्दी से, कुछ खा लो थोड़ा बहुत और पानी पी लें, फिर मैं निकल जाऊँगा। तो अभी मैं बना ली हूँ और सब लोग को बुला लूँगी, बच्चों को। ये बच्चे क्या हैं, जैसे जैसे मैं बना रही थी ना, ये सब वैसे वैसे सब लोग खाए जा रहे थे। मतलब एक तरफ मैं तल रही थी और एक तरफ ये लोग बाहर खेल रही थी। जैसे ही लोगों के को महक पहुंची कि मम्मी कुछ बना रही है, बस एक एक करके सारी आ रही थी, तो ये लोग तो खा ही रही थी साथ में। और मानसी भी अभी आ गई थी, तो मैं उसे बस चिढ़ा रही थी कि तुम खाई हो मत खाना। तो मैं उसे जैसे ही दूर खींचती वो थाली की तरफ भागती, फिर खींचती फिर वो थाली की तरफ भागती। तो ऐसे मस्ती कर रहे थे हम दोनों। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, और खाने के बाद ये निकल जाएंगे खेत के लिए। मुझे अभी बाबू को बुलाना है, ये देखिए अभी आ गया है। तो ये भी सबके साथ ही खा रहा था, बच्चों के साथ। तो इसका क्या है ना कि ये कपड़े बहुत ज़्यादा भिगोता है, और कपड़ों के साथ साथ गंदा बहुत करता है, मतलब खुद को गंदा करता है। मिट्टी में बहुत ज़्यादा ये मांगता है खेलने को। बाहर जब कभी ये निकल जाता है ना,
तो मिट्टी में ये बहुत मांगता है खेलने को, और सूखी मिट्टी दोनों हाथों से लेता है और खुद के बालों पे डालता है। ऐसा करता है, दोनों हाथों से लेगा और जैसे पाउडर की तरह बालों पे डालेगा, मुंह में लगाएगा और कपड़े में लगाएगा, तो और पानी मिल जाएगा इसको तो कपड़े को भिगोएगा। तो इसका ये काम है कि ये पूरा दिन कपड़े गंदा, दिन में कम से कम 3-4 बार तो इसके कपड़े गंदे होते हैं, गीले होते हैं, और मैं चेंज करवाती हूँ। तो अभी मैंने इसके कपड़े वो वाले ब्लू वाले उतार दी टी शर्ट, और ये वाली पहना दी है, ये भी ब्लू कलर में आती है फिरोजी में, तो इसे मैंने पहना दिया है। तो अब मैं बाबू को लगा दी हूँ थोड़ा सा काजल, और देखा आप सभी ने, देखिएगा गौर से, ये देखिए काजल इतना अच्छे से लगवाता है ना, इतना अच्छे से। बोलूँगी बाबू काजल लगवाना है, थोड़ा इधर दिखा दो आँख, हिलाना नहीं है, अच्छा बेटा ऐसे करना, तो बिल्कुल नहीं हिलाएगा। काजल इतनी अच्छे से लगवाता है कि खुश हो जाओगे आप भी, ऐसा बच्चा हो तो फिर क्या बात है। काजल इतने अच्छे से लगवाता है। और मेरा गला ना बैठा बैठा है। तो ये देखिए सब लोगों ने खा पी लिया। अब सबको मैंने कहा थोड़ी देर के लिए भाई तुम लोग बाहर भाग जाओ, मैं साफ कर लूँ, क्योंकि मैं ना तंग आ चुकी हूँ, परेशान हो गई हूँ घर साफ साफ करके। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं इतना उब गई हूँ, इतना उब गई हूँ, इतना परेशान हो गई हूँ, मेरे तो गला बैठ जाता है बच्चों को चिल्लाते चिल्लाते, समझाते समझाते, ये चीज़ यहाँ मत फेंको, ये चीज़ वहाँ मत फेंको, ये चीज़ ऐसे रखो वैसे रखो, मतलब गंदगी मत करो, मक्खी बहुत ज़्यादा घर में आती है। मैं परेशान हो गई, इतना चिल्ला चिल्ला के मैं हैरान हो गई हूँ कि मैं इतना बोर हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं एक 2-4 हफ्ते के लिए चली जाऊँ, सच में इतना मैं परेशान हो गई हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, दिन में कम से कम 3-4 बार मैं ये तख़्त साफ़ करती हूँ, इसके चादर हटाती हूँ, फिर ठीक से लगाती हूँ। एक बार उठती हूँ तो फिर खाना खाने के बाद, फिर दोपहर के बाद, फिर शाम के समय झाड़ू लगाती हूँ, फिर उस समय ऐसा है मेरा। इतना ज़्यादा मैं तंग, आप लोग कहेंगे कि मैं घर के काम में ही इतनी ऊब जाती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं घर के कामों से नहीं ऊबती हूँ। मतलब ये लोग इतना तंग करती हैं, इतना, और मुझसे ज़रा सा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। जैसे कहीं मक्खी बैठ गई, या फिर कहीं लोगों ने मीठा एक खाया, एक चूर गिरा दिया, तो वहाँ पे चींटियाँ आनी शुरू हो जाती है, मक्खियाँ आना शुरू हो जाती हैं। खाने कहीं गिरा दिए हैं इन लोगों ने, जैसे ही खाती हैं, बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, इनकी भी गलती नहीं, पूरा दिन ये लोग खाना खाती हैं छोटी छोटी, थोड़ी थोड़ी देर, मतलब पेट भर के नहीं खाती, इनको पता ही नहीं चलता हमारा पेट कब भरता है, कब खाना चाहिए कब नहीं। पूरे दिन खाती हैं, और पूरा दिन जब ये जूठा गिराती है फिर मुझे पोछा लगाना पड़ता है, फिर से साफ झाड़ू लगाना पड़ता है। तो ऐसा है मेरा। तो अभी शाम का समय हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5-5:30 बजे का टाइम है, और अभी भी धूप बहुत ज़्यादा है, देख लेंगे आप सभी। तो मैं उपले को ले आके छत पर से रख रही हूँ, क्योंकि अभी मौसम ठीक सा नहीं लग रहा है, जैसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। तो कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं। मैं इसे छत पे ना ले आके इकट्ठे करके लगाऊँ, मतलब एक जगह पे अच्छे से बनाऊँगी, इसे इकट्ठे करूँगी। अभी तो मैं फैला के ऐसे ही रख दे रही हूँ, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसे सेट करके रखना पड़ेगा अच्छे से, ताकि ये हवा चले तो गिरे ना, और मैं इसे बारिश में अच्छी तरीके से ढक सकूँ पन्नी में। इसलिए मैं इसे थोड़ा ठीक से बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं वहाँ से ले आके इसे रख दूंगी। और जब मुझे ये तो घर में फिर अंदर आ जाएगा, तो अंदर में कभी भी बना सकती हूँ, शाम के टाइम भी इसे सेट कर सकती हूँ, सुबह के टाइम भी, जब भी मुझे ठीक लगेगा मैं इसे कर दूंगी और पन्नी डाल दूंगी, क्योंकि फिर पानी बरसेगा या फिर बारिश होगी तो भीग जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ नीचे, और मैं साड़ियों को सारे तय करके रखूँगी इनको, क्योंकि जब मेरी 2-3 साड़ियाँ हो जाती हैं ना, तो मुझे देख के फिर बहुत ज़्यादा उलझन लगने लगती है कि अरे बाप रे! इतने सारे नए कपड़े बाहर पड़े, मैंने इसे अभी रखे नहीं। खुद को मुझे इतना ज़्यादा, मतलब ये काम मुझे करना है, इसे निपटा दूँ जल्दी से, तो मेरा सुकून मुझे मिले, मतलब मैं फुर्सत हो जाऊँ, ऐसा मुझे लगता है। करना तो मुझे को है, तो अभी करूँ या फिर कल करूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखिए 3 साड़ियाँ इकट्ठा कर ली। एक दिन मैंने एनिवर्सरी वाले दिन पहना, मम्मी के यहाँ गई थी, और ये पिंक वाली जो गाँव में शादी थी एक दिन वहाँ गई थी। तो सब मैं ऐसे नहीं फेंकती हूँ, वहाँ मैं टांग देती हूँ सबको। तो अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, 1 घंटे के लिए ही गई, तो मैं फिर वहाँ से आती हूँ तो कपड़ों को ऐसे नहीं रखती हूँ जब तक मैं धोती नहीं हूँ, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ खाते हैं पीते हैं, इतने दूर रास्ते से जाते हैं, तो कपड़े जो है वो जूठे हो जाते हैं। तो मैं जूठे कपड़े ऐसे नहीं रखती हूँ, जब तक मैं उसे धोती नहीं हूँ फिर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं, और जो मेरे नए कपड़े हैं वो मैं पुराने कपड़े में मिक्स करके धोती नहीं हूँ, ऐसा है मेरा। तो जो पुराने कपड़े हैं वो रोज़ रोज़ धोए जाते हैं, इनको मैं एक साइड में टांग दी थी कि एक दिन में धो लूँगी इसे। तो ऐसे पड़ा रह गया, आज धो लूँगी कल धो लूँगी, ऐसा करते करते 3 साड़ियाँ इकट्ठी हो गई। फिर मैंने थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाला और तीनों को फिर एक साथ धो लिया। धो करके इन्हें मैंने सुखवा लिया है। अब मैं लगे हाथ इसे फोल्ड करूँगी, और मैं तुरंत ही इसे रखूँगी अलमारी में। और जो मैं ब्लैक वाली साड़ी रोज़ पहनने के लिए निकाली हूँ ना,
आप लोग पूछ रहे थे दीदी कहाँ से ली हो, ऑनलाइन ली हो क्या। और जो येलो वाली साड़ी मैं पहन के गई थी शादी में, एक दिन आप सभी ने देखा। तो देखिए मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं, मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग साड़ी वगैरह की नहीं करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आती है ठीक से। और होता तो रिटर्न भी हो जाता है, लेकिन रिटर्न करो फिर मंगवाओ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये गांव है। और गांव में क्या होता है कि घर तक पार्सल आता नहीं है, तो घर तक नहीं आता है तो फिर जाना पड़ता है पास के चौराहे पे लेने के लिए। वहाँ से ले आओ, और जब पसंद ना आए या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर चेंज करवाने वही जाना पड़ेगा। और हम गांव के रहते जाते नहीं है घर से कहीं, ऐसे निकलते नहीं है। खेत बाड़ी जिसका काम है वो आता है जाता है, लेकिन जब मैं कहीं नहीं जाती हूँ तो ऐसे वहाँ नहीं निकल सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। कभी कभार जब मैं कोई छोटी मोटी चीज़ मंगवाती हूँ, एक दो बार मैंने मंगवाया भी तो माही के पापा को मैं भेजी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं मंगवाती हूँ कि कौन किच किच करे, अच्छा नहीं रहेगा तो फिर वापस करो, ये करो वो करो, बार बार मतलब दिमाग मारी। मेरे पास वैसे ही बहुत सारे काम हो जाते हैं तो मैं दिमाग मारी नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपना ऐसे ही लोकल मार्केट से ले लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे यहाँ चींटियाँ इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि बाप रे, काली पड़ जाती है पूरी ज़मीन, इतनी ज़्यादा चींटियाँ हैं। और इनके साथ ना छोटे छोटे से अंडे भी लोगों ने ले रखे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे अभी डाल दे रही हूँ आटा, और जब इनको जाना होगा चली जाएंगी। पहले तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ चींटियाँ थी, तो अभी तो कम हो गई हैं। एक तरफ से आती हैं और कुछ घंटों बाद गायब हो जाती हैं, ऐसा हो गया है। तो आज के ब्लॉग को भी ख़त्म करती हूँ। को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।